ज़्यादा राउंड राउंड हो जाएगा बिल्कुल चाँद चाँद में दाग है, चलो छोड़ो। बाहुबली हेलो, ये बाहुबली नहीं है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई एम कुलदीपिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है रिगार्डिंग, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं ब्राइड टू बी की ऑप के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में, उनके पास कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं। तो लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें हम बात कर चुके थे उनकी ड्रेसेस के रिगार्डिंग, और आज हम बात करेंगे जो उस दिन उनकी जो आपके परफेक्ट डे में या उसी के फंक्शंस के आसपास आप जो ड्रेसेस चूज़ करते हैं, चाहे वो आपके ट्रेडिशनल हो यानी कि पेटीकोट हो, है ना, डेस्टा हो, या फिर आपका लहंगा हो, तो उसी के साथ आप अपनी परफेक्ट एसेसरीज को कैसे चूज कर सकते हैं। तो मैंने बनाई है यहाँ लिस्ट, और ये है वो ये है किश की ड्राइंग्स इसमें, और ये किश और मेरी दोनों की है शायद। तो मैंने तो लिस्ट बनाई है और किश ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी की है। चेक किया है कि सही भी लिखा है कि नहीं लिखा है। एनीवेज, तो आज का टॉपिक आपको आइडिया हो गया होगा, नीचे जो आपके टाइटल होता है उससे भी आइडिया हो गया होगा, और मैंने खुद भी बताई दी। और हम ट्राई करेंगे क्रिएट करने का एक यूनिक स्टनिंग लुक दुल्हन की ड्रेस के साथ उसकी मैचिंग एसेसरीज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार देखो, जब वेडिंग की बात आती है ना, मतलब मेरे को अभी भी याद है कुछ चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूनिक थी, और उसी में से एक होता है कि जब मान लो किसी भी शादी में जाते हैं हम क्या देखते हैं, चेक करते हो बोल रही थी चेक नहीं करते हम, हम सिर्फ देखते हैं, हम नोटिस करते हैं थोड़ा बहुत कि यार मतलब दुल्हन की ड्रेस, जब भी हम दुल्हन को देखते हैं तो पहले खान झलक पड़ती है उसकी ड्रेस पे, कौन सी ड्रेस पहनी है या कैसी ड्रेस पहनी है ना। दूसरा उसकी एसेसरीज पे, यार उसका एसेसरीज कैसी है, चाहे उसने मतलब पेटीकोट वगैरह पहना हो चाहे उसने लहंगा पहना हो, तो हम देखते हैं ना। हम क्या मतलब, मैं ही नहीं देख रही, सारे देखते हैं। इवन 10 ईयर ओल्ड की लड़की से लेकर के 70 ईयर ओल्ड की अम्मा तक हर कोई ये सब देखता है, ठीक है। तो ये जब हम सब देखते हैं तो हम ये भी चेक करते हैं कि यार इयरिंग कैसे है, मांग टीका कैसा है, मतलब आजकल ट्रेंड में क्या है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी, इवन हमारे जो पेटीकोट के साथ भी हम क्या क्या न्यू चीज़ ट्राई कर सकते हैं, और कौन सी हमारे पास जो है वो जो ज़माने से आ रही एसेसरीज है जो एक ब्राइडल की होती है, वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में। वो लहंगे के साथ कैसे सूट करती है, थोड़ा मिसमैच करने की भी कोशिश करेंगे, मतलब ताकि आप जो है अपने टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो परफेक्टली, और जिनकी शादी हो चुकी हो है उन्हें भी लग जाएगी यार ये मेरे टाइम में होता तो मतलब क्या बात थी। चलिए इस बारे में हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं ना पहाड़ी मतलब शादी के बारे में, तो मतलब ये सिर्फ एक पीस ऑफ ड्रेस नहीं हम पहन के चाहते, ये ना कहीं हमारे कल्चर से, हमारे हेरिटेज से जो होता है ना, उस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं बात करती हूँ अपनी शादी के बारे में, तो मैंने ना मतलब पहले मैंने बताया था आपको, मैंने अपनी शादियाँ देखी नहीं है। मैंने इवन भाई की शादी के टाइम पे मैं सो गई थी, वाह। मतलब उसके जो फेरे हो रहे थे ना भाभी के भैया के, तो हम वहाँ पे सोए हुए थे, मैं और मेरा ग्रुप जो है वो आराम से नींद पूरी कर रहे थे। मतलब कोई ये नहीं था कि फेरे मतलब होता है ना शौक, मुझे कुछ शायद शौक भी नहीं था उसमें शादी अटेंड करने का पहले, अब मुझे बहुत है। अब मैं बोल रही कोई तो मुझे शादी में बुलाए, और फिर अब किसी के साथ में जा भी नहीं पाती, अब मुझे ज़्यादा अफसोस होता है। और पहले मेरे को उतना शौक भी नहीं था। तो मैंने उनकी शादी देखनी थी मेरे को, और उससे पहले मैंने कोई ऐसी शादी देखी नहीं थी जहाँ मतलब मुझे पूरा पता हो कि ऐसा होता है ऐसा होता है, शादी में ये रस्में होती है वो होती है, मतलब उतना तो हवा में ही था। तो मुझे पता क्या चीज़ अच्छी लगी थी, जब अब अपना अपना कल्चर है ना, जैसे कोटगढ़ है हमारा कल्चर, अब मे भी शायद दूसरे कल्चर में कहीं और हो, मतलब कुछ और तरीके से मैं डिफेंड कर रही हूँ अपने आप को कि ताकि कोई अगले बोले कि अच्छा ये चीज़ गलत होती है। तो अपना अपना कल्चर होता है। मेरे कल्चर में क्या था, जो मतलब जैसे फेरे होते हैं ना, फेरे टाइम जब वो 7 फेरे होते हैं तो उस टाइम जो कस्में खाई जाती है ना, तो उसके बाद ना मतलब
स्लेट पे ना, स्लेट होती है पत्थर की, उसमें ना लाइनें खींची होती है, फिर वो ना हम मेरे को अपने पाँव से मिटानी होती है। एक फेरा लगेगा, फिर उसको पाँव से मिटानी है, फिर दूसरा फेरा हम लोग को उसमें याद नहीं है, बल्कि इवन हमारे पंडित जी ना हिंदी में भी बता रहे थे, जैसे संस्कृत में बोलते, उसके बाद उनको उसको ट्रांसलेट भी कर रहे थे। मतलब उन्होंने शायद मैक्सिमम टाइम पे ऐसा ही किया था, और उसको ना फिर पाँव से मिटानी होती है। वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और अब देखो, अगर मैंने कोई ऐसी एक्सेसरी पहनी होती जो बिल्कुल पाँव में मतलब पायल होगी, वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ऐसी एक्सेसरी भी मिलती है ना कुछ, ये पूरे हाथ में भरी हुई, यहाँ तक, ये हाथ में भरी हुई यहाँ पे। अब उस टाइम पे सोचो, अगर आपके हाथ में इतना इतना भरा होगा यहाँ तक, है ना, लेने का क्या, लेने को तो हम कुछ भी ले जाएंगे। और उस टाइम जब एक टाइम होता है ना, ऐसे चावल से ऐसे, फिर उसको ऐसे पीछे को फेंकते हैं, और एक में ऐसे करके उसमें भी डालते हैं। अब वो पहले हाथ ऐसे भरे हुए होंगे, वो क्या उठा पाएंगे आप, बहुत मतलब देखने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर जब उस चीज़ में हमें कुछ करना पड़ता है ना, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है ना। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम थोड़ा कंफर्ट के हिसाब से, और थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से, और हमारा जो पारंपरिक जो हमारी एसेसरीज है ना, गहने हैं, उसे तो हम ले ही रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए और आपको थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइड को दो तीन चीजों में कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो शादी करने वाली लड़कियां होती है ना, उनको इन तीन चीजों में। ड्रेस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड है आपकी एसेसरीज, गहने, जो आपने लहंगे के साथ पहनने हैं और जो आपने आगे पीछे पहनने हैं, उन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा, है ना। और थर्ड, मेकअप। मेकअप तो मान लो कि आपको मतलब चांद पे भी पहुंचा सकता है, और नीचे कहीं पताल में भी पहुंचा सकता है। इतना मतलब ज़रूरी चीज़ होता है मेकअप, है ना। अच्छे खासे इंसान को भी हॉरर बना सकता है, और किसी हॉरर को, वैसे तो कोई हॉरर नहीं होता, सब ब्यूटीफुल है इन और आउट, लेकिन आपको ड्रामेटिक भी बना सकता है, और आपके तो बोलते हैं ना, लुक्स को इनोसेंट से लेकर के कुछ भी बना सकता है, ड्रास्टिक बना सकता है। तो मेकअप इज अ डिफरेंट थिंग। हम बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। इसके साथ ही ना मैं आपके लिए थोड़ी बहुत ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिस जो आपको परफेक्ट एक्सेसरीज चुनने में हेल्प करने वाला है ना। और थोड़ा मैं कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे हम, ताकि आप जो है, बिल्कुल होता ना वो सेम सेम मैचिंग मैचिंग, इसमें भी ना जाएं, और बिल्कुल ही ऑड वाले सेक्शन में भी ना जाएं कि यार मतलब मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कंट्रास्ट में भी जाएंगे। अब मैं ये पता क्यों बोल रही हूँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी गर्ल्स होती है जो मतलब ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है ना अपने एसेसरीज को चुनती है। नहीं, अच्छी बात है, ड्रेस के अकॉर्डिंग ही चुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ ड्रेस के अकॉर्डिंग एसेसरीज नहीं चूज करनी चाहिए। एसेसरीज चूज करने के लिए और भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका फेस शेप क्या है। जैसे झुमका हो गया, आप झुमका कैसे चूज कर सकते, मतलब स्टोन वर्क चाहते हैं इस बारे में। और या फिर आप बाहुबली वाले इयररिंग चूज कर सकते हैं। बाहुबली मतलब ये नहीं कि बाहुबली नहीं, ऐसा भी बाहुबली नहीं है। बाहुबली इयररिंग्स पता क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और बताएं अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से बाहुबली इयररिंग्स क्या होते हैं। जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है वो मैं बता ही दूंगी। हाँ, फर्स्ट हम बात करते हैं मांग टीका के बारे में, राइट। तो जो मांग टीका होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर आप लहंगा पहन रहे हैं। हाँ, ये ना थोड़ा बैटरी वाला वो आ गया था, बैटरी भी ड्रेन हो गई, खत्म ही होने वाली, मतलब 20% रह गई। हाँ, तो बात कर रहे थे हम मांग टीका के बारे में। यस, मांग टीका ना, उसमें भी हमारे पास बहुत न्यूमेरियस ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि माता पट्टी पुराने ज़माने से चल रहा है और आज भी ट्रेंड में है और आगे भी ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल लुक देता है क्वीन वाला। मैंने भी अपनी शादी में माता पट्टी यूज़ की थी। और यहाँ आपको साथ में ना फोटोज भी दिख रही होगी, आप माथा पट्टी कैसी मतलब लगती है। और माथा पट्टी के लिए आपका फेस राउंड होगा तो भी चलेगा, ओवल होगा तो भी चलेगा, हार्ट शेप होगा तो भी चलेगा। लेकिन डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है जो यहाँ सामने उस पे टीका लगता है वो
वो कैसा होना चाहिए, राइट। अगर आपका राउंड फेस है तो मेक श्योर जो आपका यहाँ पे जो टीका हो वो छोटा हो और वो राउंड शेप का ना हो। अदरवाइज आप ये राउंड रखेंगे तो आपके ये इयररिंग्स भी राउंड पे ही आएंगे, तो ना कुछ ज़्यादा राउंड राउंड हो जाएगा, बिल्कुल चांद चांद में दाग है चलो छोड़ो लेकिन वो ना ज़्यादा ही राउंड राउंड हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं ठीक लगेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे थोड़ा हार्ट शेप हो जाए या कोई एंगल दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपने इयररिंग्स ले लिए, ठीक है। और अगर आपका फेस जो है वो लॉन्ग है, ओवल शेप में है और हार्ट शेप में है ना, स्क्वायर शेप में भी फेस है। अब तो शेप की भी बहुत वैरायटी आ गई, शेप की वैरायटी नहीं आ गई, फेस की वैरायटी आ गई, फेस की भी इतनी वैराइटीज आ गई। और मुझे पता क्या लगता है, मेरा फेस ना राउंड है, बट इतना भी राउंड नहीं है, बट मुझे राउंड ही लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अदरवाइज ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ऑलरेडी 10 मिनट्स की तो होगी होगी शायद, और उससे ज़्यादा ना हो जाए। नेगेटिव सीधा 20 मिनट्स तो मान लो, मिनिमम 20 मिनट्स की वीडियो है। तो इसको जो है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपको भी इजीली मतलब देखने को आसान हो जाए। और इसका जो पार्ट 2 है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अपलोड मैं कर ही दूंगी और आपको भी जल्दी से जल्दी शो हो जाए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।